नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों के बारे में विस्तार से देखा। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। दोस्तों, रामसर स्थल दुनिया की ऐसी आर्द्र भूमियां यानी कि वेटलैंड्स हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक वैश्विक संधि हुई थी जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी आर्द्र भूमियां होती हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों 1971 में यानी कि 1971 में ईरान के शहर रामसर में दोस्तों एक संधि एक कन्वेंशन हुआ था। अब रामसर संधि क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में। उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? दुनिया भर की महत्वपूर्ण झीलों और दलदली क्षेत्रों का संरक्षण करना ताकि वहाँ की जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी बची रहे। दोस्तों, इसका उद्देश्य है बायोडाइवर्सिटी को बचाना। ठीक है। और भारत का योगदान क्या है इसमें दोस्तों, देख लेते हैं। भारत ने इस संधि पर दोस्तों 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए, यानी कि इस कन्वेंशन से दोस्तों भारत 1 फरवरी 19 जुड़ गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आर्द्र भूमियों का महत्व क्या है, हम क्यों इनके संरक्षण की बात करते हैं, हम क्यों इन्हें बचाने की बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, किडनी ऑफ द लैंडस्केप। जैसे दोस्तों इंसान के शरीर में किडनी गंदगी साफ करती है, वैसे ही ये स्थल पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। जैव विविधता का घर कहते हैं इन्हें। आर्द्र भूमियों को दोस्तों क्या कहते हैं? जैव विविधता का घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा प्रवासी पक्षी, मछलियां और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बाढ़ नियंत्रण दोस्तों, ये स्थल स्पंज की तरह काम करते हैं और भारी बारिश के समय अतिरिक्त पानी को सोख लेते हैं। दोस्तों, जहाँ पर बड़े बड़े झीलें होती हैं, बड़े बड़े ताल होते हैं, बड़े बड़े जो है आर्द्र भूमियां होती हैं दोस्तों, तो होता क्या, जब भारी बारिश होती है दोस्तों तो वहां पर क्या होता है, ये जो झीलें हैं इसमें पानी जमा हो जाता है और आसपास के क्षेत्र में दोस्तों बाढ़ नहीं आ पाती। और कार्बन अवशोषण की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारी मात्रा में कार्बन भी सोखते हैं। तो इनका महत्व पर हम लोगों ने चर्चा किया दोस्तों, महत्व देखा कि क्यों इनके संरक्षण की हमें आवश्यकता है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस की। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिस दिन रामसर कन्वेंशन 1971 में पहली बार 2 फरवरी को ही हुआ था। इस उपलक्ष्य में दोस्तों हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो रामसर सूची के भीतर उन स्थलों का रजिस्टर जो संकट में है, यानी कि वे आर्द्र भूमि के स्थल जो संकट में है, उनका रिकॉर्ड जो है इसी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दोस्तों शामिल किया गया है। भारत के केवला देव और लोकटक झील संकट में है। ये दोनों जो आर्द्र भूमियां हैं दोस्तों भारत की, ये दोनों संकट में है। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश दोस्तों कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। 175 स्थल इसके पास है। और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। यूपी का सबसे छोटा रामसर स्थल दोस्तों पटना पक्षी विहार एटा, ये अभी 2026 में ही ऐड हुआ है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन एग्जाम में यूपी के किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारे पास ये जो डेटा है 2026 तक के अपडेटेड डेटा है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में भारत के उन राज्यों में शामिल है जहां रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास आज सबसे ज्यादा रामसर स्थल है। दोस्तों, जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश में कुल 11 रामसर स्थल हो चुके हैं। नवीनतम रामसर स्थल की बात करें तो दोस्तों पटना पक्षी अभ्यारण्य, पटना बर्ड सेंचुरी, जो कि एटा जिले में स्थित है, यह नवीनतम है। विशेष देख लेते हैं दोस्तों, इसे जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल घोषित किया गया।
यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य 10 रामसर स्थलों की। दोस्तों पहला है दोस्तों ऊपरी गंगा नदी, जो कि दोस्तों बुलंदशहर जिले में है और 2005 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। दोस्तों यूपी का प्रथम रामसर स्थल भजघाट से नरोरा, यह दोस्तों यूपी का प्रथम रामसर स्थल भी है। दोस्तों दूसरा है नवाबगंज पक्षी विहार। दोस्तों यह उन्नाव में है, 2019 में इसे रामसर स्थल की सूची में ऐड किया गया। इसका नया नाम दोस्तों शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों हरदोई में है, यह 2019 में रामसर स्थल घोषित हुआ था। दोस्तों यहाँ दुर्लभ साइबेरियन क्रेन देखे जाते हैं। इन्हें याद रखिएगा दोस्तों, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। समसपुर पक्षी विहार दोस्तों रायबरेली में है और 2019 में इसे भी रामसर स्थल की सूची में ऐड किया गया। 250 से अधिक पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान है दोस्तों। सवन पक्षी अभ्यारण्य जो कि मैनपुरी में है दोस्तों, 2019 में इसे भी ऐड किया गया। यह सारस क्रेन के संरक्षण के लिए। और बात कर लेते हैं दोस्तों पार्वती अरंगा पक्षी विहार की। दोस्तों यह गोंडा में है और 2019 में इसे भी ऐड किया गया। यहाँ 2 विशाल गोकुर झीलें स्थित हैं। सरसई नावर झील दोस्तों यह इटावा में है और 2019 में दोस्तों इसे भी रामसर स्थल की सूची में ऐड किया गया। इटावा में स्थित एक स्थायी दलदली भूमि है दोस्तों। सुर सरोवर यानी कि कीथम झील जो कि आगरा में है दोस्तों, और 2020 में इसे ऐड किया गया। यह प्रसिद्ध भालू संरक्षण केंद्र भी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्या है ये याद रखिएगा, सुर सरोवर कहाँ है, आगरा में है, यानी कि रामसर स्थल का नाम और जिला ये जरूर याद रखिएगा। ये एग्जाम में मैचिंग के लिए एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। हैदरपुर वेटलैंड दोस्तों यह मुजफ्फरनगर में है, 2021 में हस्तिनापुर अभ्यारण्य का हिस्सा है दोस्तों और मानव निर्मित है दोस्तों। ये याद रखिएगा कौन सा मानव निर्मित है दोस्तों, हैदरपुर वेटलैंड। बखीरा वन्यजीव विहार की अगर बात करें दोस्तों, यह संत कबीर नगर में है और 2022 में इसे रामसर स्थल की सूची में ऐड किया गया। और पूर्वी यूपी का सबसे बड़ा प्राकृतिक वेटलैंड भी बखीरा वन्यजीव विहार है। पटना पक्षी विहार दोस्तों एटा में है, इसे 2026 में यानी कि इसी वर्ष ऐड किया गया है। यूपी का नवीनतम और सबसे छोटा स्थल है। तो दोस्तों आज हमने उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों को विस्तार से देखा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पर आंसर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।